तो बेटा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 में a 10 meter long wire of uniform cross section of 20 ohm resistance is used as a potentiometer wire. This wire is connected in series with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohm. तो बेटा पहले यहां तक की बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बेटा क्या है हमारे पास है एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ये रहा बेटा हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। इसका रेजिस्टेंस गिवन है कितने ओम? इसका रेजिस्टेंस है गिवन 20 ओम। तो रेजिस्टेंस इसका 20 ओम है और लेंथ इसकी कितनी है? 10 मीटर है। अब दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। तो बेटा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, 5 वोल्ट की ये बैटरी है और अलोंग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम का ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सर्किट क्या किया? कंप्लीट किया। अब आगे, if an unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of this wire, calculate potential gradient of potentiometer wire and the value of unknown EMF. तो बेटा पहले हम इस क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं? हमें बताना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट में इस अननोन ईएम वाले सेल का कोई रोल नहीं है। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर ए बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फाई बराबर वी बाय एल। ये तो होता है वी बराबर फाई एल, तो फाई बराबर हो जाएगा वी बाय एल। अब वी कहां से कहां तक का? तो बेटा अगर हम यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, कहां से कहां तक का? ए से बी तक का। तो लेंथ भी तो ए से बी तक की लेंगे, कितनी? 10 मीटर। लेकिन दिक्कत यह है कि बेटा फाई बताने के लिए मेरे पास लेंथ तो है 10 मीटर, लेकिन ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है। तो बेटा फाई तब निकलेगा जब पहले तुम क्या निकाल लोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लोगे? बाय ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लोगे बेटा? बाय ओम्स लॉ, IR। अब बात आती है कि मुझे चाहिए कहां से कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस? ए से बी तक का, यानी कि मुझे चाहिए VAB। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है I, और AB वायर का रेजिस्टेंस कितना? AB वायर का रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है बेटा? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मुझे AB वायर का रेजिस्टेंस तो पता है कितने ओम? 20 ओम। लेकिन पता क्या नहीं है? पता ये नहीं है कि I कितने एम्पियर है। ठीक है बेटा, ये 20 ओम हो गया। अब बात आती है कि बेटा I कैसे निकलेगा? I तो I ऐसे निकलेगा बेटा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये I कितना है? तो I के लिए बेटा क्या होगा? I के लिए होगा टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, R इक्विवेलेंट। तो बेटा इस सर्किट में टोटल EMF कितना यूज हो रहा है? 5 वोल्ट। ठीक है बेटा। और टोटल रेजिस्टेंस बेटा ये 480 ओम और ये वायर किस में है? देखो ये दोनों चीजें किस में है? सीरीज में है। तो यहां से यहां तक का 20 ओम रेजिस्टेंस और ये 480 ओम सीरीज में, तो इसलिए टोटल हो गया 500 ओम। तो बेटा ये हो गया कितना? ये हो गया 500 मतलब 1/100 एम्पियर करंट हो गया। अब बात आती है, तुम सोच रहे हो कहना क्या चाहते हो? तो बेटा सबसे पहले ये मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो तुमने सीधा अटैक किस पे किया? पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो तुम्हें यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से यहां तक की लेंथ से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बात आती है बेटा इसमें लेंथ तो पता है मुझे यहां से यहां तक की 10 मीटर, बट यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कहीं गिवन नहीं है।
तो उससे पहले, इससे पहले मुझे क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, बाय ओम्स लॉ। VAB कैसे निकलेगा, IRAB। एंड अब दिक्कत ये हो रही है कि RAB तो पता है 20 ओम है, लेकिन इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता नहीं है। तो उससे पहले क्या निकलेगा बेटा, करंट निकलेगा, और करंट भी बाय ओम्स लॉ ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF 5 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस ये 480 ओम, और ये वायर दोनों किस में है, सीरीज में है। वो 480 ओम है, ये 20 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया 500 ओम। तो बेटा 5/500 ये हो गया 1/100 एम्पियर करंट। तो बेटा सबसे पहले तुमने करंट निकाल लिया, इस करंट की वैल्यू को यहां पे उठा के रख दिया 1/100, ओके। और RAB ये हो गया बेटा, तो ये कितना हो गया, ये बताओ कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये होगा 0 पॉइंट कितना हो गया बोलो, ये होगा 0.2 वोल्ट पर मीटर। सॉरी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो बेटा 0.2 वोल्ट, तो A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, 0.2 वोल्ट। अब तुमने ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे रखना है, तो वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है VAB कितना आया 0.2, और लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है वायर की 10 मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया 0.02 वोल्ट पर मीटर। बेटा इस क्वेश्चन से तुम्हें यह भी पता चल गया कि हम वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो बेटा हम यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से यहां तक की लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं, या यहां से लेकर यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को इतनी लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं, या यहां से लेकर यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को इतनी लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं। हर बार क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अब बात आती है यहां से यहां तक कितनी लेंथ, पता नहीं। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि बेटा हम यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को यहां से यहां तक की लेंथ से क्या कर ले, डिवाइड कर ले। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना आसान है, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी दी हुई है। तो ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बेटा हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि इफ एन अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर। मतलब हमने क्या किया बेटा, ये तो प्राइमरी सर्किट था, अब हमने सेकेंडरी सर्किट में एक सेल यूज किया है जिसका EMF पता नहीं है, अननोन है। लेकिन जब हम उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके जोकि से कनेक्ट करते हैं, तो ये बैलेंसिंग लेंथ यहां से यहां तक की ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, ये बैलेंसिंग लेंथ है 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर का मतलब होगा 6 मीटर, ठीक है बेटा। तो कहता है कि अगर बैलेंसिंग लेंथ 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अननोन EMF। तो बेटा ये जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये किससे होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E बराबर क्या होता है, फाई L होता है। तो ये L अलग है, ये बैलेंसिंग लेंथ है, इसको मैं स्मॉल l से नोट कर रहा हूं, और पूरे वायर की जो लेंथ दी थी उसको मैंने किससे नोट किया बेटा, कैपिटल L से। तो E अननोन EMF E बराबर होगा फाई L। फाई हम निकाल चुके हैं कितना, 0.02 वोल्ट पर मीटर, और लेंथ बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी है बेटा, 600 सेंटीमीटर मीटर मतलब 6 मीटर। मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गए, 6 की इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो गई, तो ये EMF कितना होगा बेटा, ये होगा 0.12 वोल्ट। तो अननोन EMF का जो अननोन EMF की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 0.12 वोल्ट होगी। बात क्लियर, समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।